जय हिंद साथियों। आज हम देखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की थर्ड क्लास। इससे पहले मैं आपको 2 क्लास कंप्लीट करा चुका हूं। ये जो मैं आपको क्लास करा रहा हूं ये कंप्लीटली प्रीवियस ईयर बेस्ड पर बेस्ड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड क्लासेस रहती हैं ये सारी, क्योंकि आप जानते हो एसएससी का जो पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने का वो केवल और केवल एसएससी एग्जाम पर होता है। मतलब कि अगर लेटेस्ट पैटर्न कोई कंडक्ट हुआ, लेटेस्ट एग्जाम कोई कंडक्ट हुआ है, अभी मान लीजिए जैसे कि सीजीएल सीपीओ भी कंडक्ट हुए थे और इससे पहले जीडी 2023 में स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी की स्टार्टिंग में कंडक्ट हुआ था, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि जो जीडी 2024 की जो नोटिफिकेशन आपको नवंबर 24 को देखने को मिलेगी, उसमें उसके बाद जो एग्जाम कंडक्ट होगा उसमें रिसेंटली क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास में मैं आपको केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा जो कि एसएससी जीडी में आए हुए हैं। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना ताकि आप नए टाइप के क्वेश्चन का अंदाज़ा लगा पाओ। चैप्टर भले ही पुराना है लेकिन अंदाज नया होगा और इसमें क्वेश्चन का पूछने का तरीका भी बहुत अलग है। ठीक, कॉन्सेप्ट सेम है, रेशो है, रेशो ही रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदलेगा, थोड़ा सा तरीका बदलेगा और लैंग्वेज चेंज करेगा। ये एक बार देखिए, इसे करके बताइए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल वन लाइन क्वेश्चन है, एक बार इसे करके देखिए। 10, 16, 24 का चतुर्थ देखिए, कर सब लेते हैं, तरीका आपको बताते हैं। देखिए मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूँ अगला x होगा, आगे जो वैल्यू आएगी वो x रहेगी, आगे जो वैल्यू आएगी x आएगी। तो x की वैल्यू क्या होगी, पास वालों का मल्टीप्लाई अपॉन में दूर वाले को अपॉन में पटक दीजिए। तो 0 से 0 काटा 16 2 या 32, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। मेरा आंसर हो जाता है 32। ठीक है, अब आप एक चीज़ याद कर लेना, क्या, जब भी आपसे ए बी सी का थर्ड प्रोपोर्शनल पूछे तो आप पास वालों का मल्टीप्लाई कीजिए और एंड वाले को अपॉन में पटक दीजिए, तो आपका फोर्थ प्रोपोर्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपको लग रहा होगा कि सर इससे क्या होगा, ये तरीका थोड़ी बुरा है। ये तरीका बुरा है क्या, बताइए, ये तरीका बुरा है क्या? मैंने बोला सर नहीं, ये तरीका बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि टाइम ले रहा है लिखने का। इसमें आंसर मेरा डायरेक्ट आ रहा है। अगर आपका माइंड क्लियर है तो आप ये समझ जाओ 16 दूनी 32, 320/10 32 आएगा। ठीक, वन लाइनर क्वेश्चन था। ठीक, ये देखते हैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये देखते हैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए अभी मैं सोच रहा हूँ एक चैप्टर को बेसिक से कराने की। क्या, एक चैप्टर, किसी चैप्टर को उठाया जाए अरिथमेटिक या एडवांस का, जिसमें आपको बेसिक टू हाई लेवल करवाया जाए। मतलब कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से करवाया जाए। बिल्कुल एक क्लास डालूं जिसमें सब कंप्लीट, वो कौन सा टॉपिक होना चाहिए, क्या ये क्लास करवाना चाहिए कि नहीं, कौन सा टॉपिक होना चाहिए, ये सभी आप मुझे कमेंट में ज़रूर कर देना, यस और नो। ये क्लास बनाना चाहिए नहीं, या बेसिक से एडवांस लेवल आपको सिखाना चाहिए कि नहीं। अगर आप एग्री करते हो तो कमेंट यस कर देना, चैप्टर का नाम लिख देना, वो कंप्लीट चैप्टर आपको वीडियो मिल जाएगी। बिल्कुल देखिए, अक्षय और विपुल 2 बंदे थे, अक्षय और विपुल। उनकी इनकम का रेशो ये दे रखा है, ये है इनकी इनकम का रेशो 3:2। मैंने ये लिख लिया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। जबकि उनके व्यय का अनुपात है 7:3, मतलब एक्सपेंस करते हैं 7:3 में। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक इतना बचत कराता है, उनके एक्सपेंस का रेशो मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है, एक्सपेंस का रेशो दे रखा है उसने 7:3। वो मुझसे कह रहा है कि जो सेविंग है उन दोनों की, सेविंग कितनी है, 1,80,000, सब 1,80,000, 1,80,000। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 1,80,000 की सेविंग करता है, 1,80,000 की सेविंग करता है। देखिए आपको पता है, क्या पता है कि सर इसमें अगर सेविंग सेम है तो इन दोनों का गैप मुझे इक्वल करना पड़े। 3 और 2 का गैप 1, 7 और 3 का गैप 4 है, 7 और 3 का गैप 4 है, ये 4 गैप है और ये 1 गैप है। इस गैप को इक्वल करने के लिए मैं इसमें 4 का गुणा कर देता हूँ। इसमें 4 का गुणा कीजिए तो 4 3 12, 4 दूनी 8। इसमें कुछ कछू का गुणा नहीं करना, तो 7:3 आ गया। 12 8 4 7 3 4, 12 8 और 7 3 आ गया। ठीक है, अब आप देखिए 12 कमा रहा है और 7 खर्च कर रहा है, तो कितना 7 कर कितना बचाया, 5 बचा रहा है। ये जो 5 बचा रहा है ना, वो 5 बंदा जो 5 रुपये बचा रहा है, इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है। कितनी दे रखी है मुझे ये वैल्यू, 1,80,000। और पूछ क्या रहा है मेरे से, अक्षय की वार्षिक आय बताइए। अक्षय स्टार्टिंग वाला है 3, 12, अक्षय की आय 12। बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करोगे देखना, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 4 8 32, 2 आना चाहिए। ठीक है, देखिए 5 से काटिए, 0 को 2 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, 4 8 32 आएगा, एंड में 2 आना चाहिए, केवल इसमें 2 आ रहा है। देखिए आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्यों सच, आप काट लीजिए, पूरा काट लीजिए। 180 काट कितना आएगा, 5 3 15, 5 3 3600, 36 गुणा 1200, 432 आएगा। तो भी
इसे देख लीजिए कैसा है। इसमें मैंने देखा लास्ट डिजिट, क्या देखा इसमें मैंने, लास्ट डिजिट। ये कॉन्सेप्ट रहते हैं जो आपको कम समय में ज़्यादा आउटपुट देखें, कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओ और आंसर तक बहुत आसानी से कम समय में पहुंच पाओ। ये तरीका आपको बता देते हैं। ये एक बार देख लीजिए, इसे क्वेश्चन को देख लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी आपको, देखिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से। देखिए अब मैं देखता हूं अगला क्वेश्चन। क्लियर ये क्वेश्चन? ठीक है, अब ये वाला देखिए एक बार। ये देखिए, एक वैल्यू इसका, इसका और इसका चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको बताया है इन दोनों का गुणा कीजिए, इन दोनों का गुणा कीजिए और इसको अपॉन में पटक दीजिए। बस अब इसे काटा पीटी करना आपका काम है, इसका काटा पीटी करना आपका काम है। देखिए कैसे करना है, देखिए समझना। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है बताइए, ये क्या है? मैंने देखा सर ये ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये बी स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होता है सर? ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा। ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी हुआ, बिल्कुल हुआ सर। लेकिन सर इससे तो ये कट गया, कट गया, बिल्कुल कट गया सर, ये पूरा कट गया। अब देखना, मैंने देखा इस वाले पार्ट में ए कॉमन आ रहा है, ए माइनस बी बचा ब्रैकेट में, अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा। ठीक है, अब आप बताइए क्या इस ए माइनस बी से इसे काटूंगा तो अपॉन में क्या बचेगा? ए प्लस बी बचेगा ना, बिल्कुल बचेगा। क्यों बचेगा सर? देखना, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर काटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी कट के अपॉन में ए प्लस बी बचाओ, ए एच टी से आ गया। तो ए अपॉन में ए प्लस बी, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। एक बार क्वेश्चन को समझिए आप अच्छे से, क्या आपको कोई क्वेश्चन दिक्कत परेशानी? एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। क्लियर? देखिए ठीक, अब मैं बढ़ता हूं मेरे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर ए प्लस बी एन, इसका चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको पता है क्या? इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसको अपॉन में, मतलब ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए क्यूब, क्या है? ए क्यूब ही है, ए क्यूब, हाँ सॉरी, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। देखिए एक बार, देखिए अगर मैं इसमें से ए कॉमन ले लेता हूँ, ए कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा सर? इसकी पावर 2 हो जाएगी, इसकी पावर 2 हो जाएगी, या ए अकेला बचेगा या ए बचेगा ही नहीं, नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा सर, बिल्कुल कट जाएगा। तो अपॉन में क्या बचेगा? ए प्लस बी अपॉन में ए बचेगा। मैं प्लस के सारे अलग करना चाहूँगा, इसे प्लस के सारे अलग करूँगा तो ए अपॉन में ए प्लस बी अपॉन में ए बचेगा, मतलब 1 अपॉन में बी प्लस बी अपॉन में वन प्लस वी अपॉन में ए, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है। समझिए एक बार, देखिए देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार अच्छे से। चतुर्थ अनुपात वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें रेशो में एलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगा रहा है। क्या कर रहा है? एलजेब्रा में सिंपली रेशो में एलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगा दे रहा है, जिससे थोड़ा क्वेश्चन देखने में अटपटा लग रहा है, बाकी ये कुछ नहीं क्वेश्चन में। आजकल तो एलजेब्रा का क्वेश्चन किसी में भी देता, रेशो में परसेंटेज में लगा के देता कभी कभी। ठीक है, देखिए अब मैं देखता हूँ मेरा अगला क्वेश्चन।
ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एज वाला क्वेश्चन है, एज वाला। देखिए ट्राई कीजिए एक बार आप। फिर मैं करके दिखाता हूं आपको। कितना अंतर बताइए। देखिए क्या कह रहा है, इनकी आयु का अनुपात ये जान कौन है, जॉन और तन्वी। एक है जॉन और एक है तन्वी। इन दोनों की एज का रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है मुझे? दे रखा है 8:15। 8:15 मुझे दे रखा है, ठीक है। मैंने बाद में देखा 9 साल बाद देखा, मुझे पता चला कि उनकी उनका 11:18 हो जाता है, 11:18 उनकी एज का रेशियो हो जाता है, ठीक है। जब भी सेम इंक्रीमेंट होता है किसी भी चीज में, जब भी सेम इंक्रीमेंट होता है आपका, एक सेकेंड, देखिए जब भी सेम इंक्रीमेंट होता है तो उनका गैप सेम होना चाहिए। गैप मतलब कि 8 और 15 का गैप 7, 11 और 18 का गैप 7, ठीक है, कॉमन है मतलब, ठीक है। अब मैंने देखा सर 8 से 11 आया बंदा और 15 से 18, कितने की इंक्रीमेंट? मैंने बोला सर 3 की इंक्रीमेंट हो रही। कितने की? 3 की इंक्रीमेंट हो रही है। मैंने बोला सर ठीक है, अगर 3 की इंक्रीमेंट इक्वल है 9 साल के, 3 की इंक्रीमेंट इक्वल है 9 साल के, मेरे से पूछा दोनों का गैप 8 और 15 का गैप, मतलब दोनों की आयु का गैप। मैंने देखा कि उनका जो गैप है वो 7 का है। कितने का गैप है? 7 का। 8 और 15 गैप 7 का। तो 3 की वैल्यू 9, तो 7 की कितनी? 3 से 9 काटी 3 बार में, 3 और 7, 3 7 जा कितना होता है बताइए? 21। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है, 21। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, शानदार क्वेश्चन था बिल्कुल। देखिए देख लीजिए सॉल्यूशन, देख लीजिए एक बार आप। देख लीजिए एक बार सॉल्यूशन। प्रेजेंट एज का रेशियो 8:15, आज से 9 साल बाद 11:18, दोनों का डिफरेंस कॉमन है 7 और 7, 8 से 11, 15 से 18, मतलब 3 का एग्रीमेंट। 3 की वैल्यू 9, 3 की वैल्यू 9, तो 7 की कितनी? 3 से 9 काटा 3, 3 7 21 आ गया। दोनों की एज का गैप 21 साल है। कितना है? 21 साल, ठीक। क्लियर है आपको? अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन है। करके बताइए एक बार इससे करके दिखाइए। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, चतुर्थानुपाती। ये क्वेश्चन इसलिए नहीं दे रखा कि आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल सिखाना था, ये क्वेश्चन इसलिए कि इसमें आपको कैलकुलेशन का पता चले। देखिए तरीका आपको पता है, इन दोनों का गुणा बटा 125, 118 गुणा 88 बटे में 125। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, सॉल्यूशन कीजिए एक बार। देखिए कैसे कटेगा ये, मैं अभी इसे किससे काट लेते हैं फिर, 25 से, 5 से काट लेता हूँ इसे। कितना कटेगा? 5 दूनी 10, 5 25, 5 से काटा 5 एकम 5, 5 7 35, 3 बचा 0.05 ये आ गया। 5 से फिर से काट लेता हूँ इसे, और सिंपल हो जाएगा। 5 5 25, 5 25 25 आ गया। 5 से काटा 5 दूनी 10, 1 5 तिया 15, 3 बचा 5 30, 23.6 इतना आ गया। 5 से एक बार और काट लीजिए, करके देखिए एक बार, देखिए क्या आएगा मैं बताता हूँ। देखिए 5 से काट लेता हूँ मैं, 5 से काटा तो 5 से काटा मैंने इसे, 5 से काटा इसे, 5 तिये 15, 2 बचा 5 25, 3.5 आ गया लगभग ये 23.6। बस दोनों का गुणा कर लीजिए, 23.6 का गुणा कीजिए, कितना आएगा? 23 तिये 69 होता है, और 23 का आधा होता है कितना होता है? 22, 24 मान 24 का आता है 12, 9 2 6 और 1 7 8, 81 के लगभग आंसर आया, मतलब कि 81 मतलब 17। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है। या तो आप एक्चुअल भाग देखिए 35 का गुणा इसमें कीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा, या फिर अप्रोक्सीमेशन से भी आप इसे कर सकते हो। 23.6 गुणा 35 करके देखिए। देखिए 5 छक 30, 0 3 आया, 35 पंजे 115, 115 118, 30 का 30 18, 88 की 1 30 69 और 1 70, कितना आएगा? 8 8 8
एक सेकेंड, 8 8 8 3 23 69 71, एक सेकेंड गलती हो गई कहीं पर, 18, एक सेकेंड, 5 छक 30 0 3 आया तो 23 पंजे 115 115 118 सही किया, 30 छंग 18 8 हासिल की, 1 3 3 9 10 0 हासिल किया, 3 2 6 और 1 7 सही किया है, 30 69। अच्छा एक सेकेंड, 0 एज इट इज, 8 और 16 8 और 16 6, 1 और 1 2 7 और 1 8, हाँ ये आएगा 82 के करीब आएगा इसका आंसर। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर 81 आया था, सॉरी 80 से अबव है, 81 से ऊपर ए, ये ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन है मेरा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये केवल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था। इसमें चतुर्थ अनुपात मतलब कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना आपको आता है, कैलकुलेशन करना भी आपको आता है। कम समय में करने की कोशिश करना है ताकि आप जल्दी से जल्दी कर पाओ। काटने का तरीका आपका यही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। अगले क्वेश्चन को देखता हूं मैं। देखिए इस क्वेश्चन को कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को करने की आप। कोशिश कीजिए एक बार खुद से करने की। तीन संख्याओं के योग 135 से पहली दूसरी का अनुपात दे रखा है, दूसरी और तीसरी का अनुपात दे रखा है। देखिए करके बताते हैं आपको कैसे आएगा, समझना। 3 नंबर दे रखे हैं इसमें, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। 3 नंबर दे रखे हैं। पहले और दूसरी संख्या का अनुपात है 4:5, दूसरी और तीसरी का अनुपात है 5:6, 5:6। इसका और इसका कितना, 4:5। देखिए 5 कॉमन है इसलिए मैंने छिड़कानी नहीं की। अगर 5 इक्वल नहीं होता, सेकंड संख्या को 5 नहीं बताते ये, तो मैं इसमें इक्वल कर लेता, क्या कौन सी बड़ी बात हो जाती। अब देखिए दोनों का 4 और 5 9 और 6 15, 15 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी, 135। पूछा क्या है मेरे से, फर्स्ट संख्या मतलब कि 4 पूछा, तो 4 का मल्टीप्लाई कीजिए 15 से 135, 9 बार में 9 चौक 36, 36 मेरा आंसर आ जाता। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोपोर्शनल है, रिवर्स प्रोपोर्शनल है, ये सभी क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं आपसे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये आपको अच्छे से आना चाहिए आजकल। देखिए क्या कह रहा, ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ई के, ठीक है। मतलब कि ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ई के, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। फाइंड द रिपीटिंग ए, एक सेकेंड, ठीक है। ए और ए इक्वल, मैंने अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा इक्वल में, एक सेकेंड, 50 और ई क्या आएगा, क्या आएगा, के ले लेता हूँ, एक कांस्टेंट है के, 1/e इंटू, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 50, के की वैल्यू कितनी है पता नहीं, 1/e की वैल्यू कितनी दे रखी इसमें, ई कितना है 22, 22 इधर जाएगा कितना है 22 पंजा, हाँ 1100, 22 पंजे 110, ये के की वैल्यू आ गई। के की वैल्यू 1100 है, के की वैल्यू 1100। अब के की वैल्यू 1100 इसमें रख दीजिए, आप के की वैल्यू 1100 इसमें रख दीजिए। ए इक्वल 1100 इंटू 1/e, देख लीजिए ए इक्वल है क्या, ए इक्वल 1100 अपन में ई, ए इक्वल 1100 अपन में ई, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना है, देखिए कभी वो डायरेक्ट पूछ लेता क्या होता, A1 अपन में A2, E2 अपन में E1, ये फॉर्मूला हो जाता। अगर ये वैल्यू देता तो वैल्यू निकाल देता, लेकिन इसने एक्चुअल में इसकी वैल्यू पूछ ली मेरे से, ये क्वेश्चन की। और ये आप केवल तभी बता सकते हो जब आपको बेसिक से निकालना आता है कि जब ये प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट निकल के आ जाता है। देखिए क्लियर, ठीक है। प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन था ये, इनवर्सली प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन था जिसमें इनवर्सली प्रोपोर्शन आपसे पूछा गया है। अब
एक ही क्वेश्चन करके बताइए। ये भी केवल कैलकुलेशन बनाने के लिए अंडर रूट की सहायता से क्वेश्चन दिया गया है। इसे देखिए, सॉल्व कीजिए एक बार आप, फिर मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए, आपको तरीका बता दिया मैंने। लास्ट के दो संख्या अंडर रूट 8 और अंडर रूट 21 का गुणा करके 6 का भाग दे दीजिए। फिर देखिए क्या आपका आंसर आ रहा है। देखिए समझना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसका डिवाइड देना। तो अंडर रूट 8 गुणा अंडर रूट में 21 किया अपॉन में अंडर रूट 6 का भाग दीजिए। ठीक है, मैं भी अंडर रूट को मैं नहीं देख रहा, मैं मन में मान ली कि अंडर रूट को नहीं देख रहा मैं। तो 6 से 3 दूनी 6, रूट 3 से काटा, रूट 3 से क्या था, रूट 7 आएगा। ठीक है, फिर मैंने रूट 2 से ये काट दिए तो रूट 4 आएगा। अब मुझे पता है कि रूट 4 की वैल्यू 2 होती है और रूट 7 का मुझे पता नहीं, तो 2 रूट 7। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, कोशिश कीजिए समझने की। देखिए क्लियर। अब मैं बढ़ता हूं मेरे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बिल्कुल रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपका 5th 6th क्लास में रहता है। एक क्वेश्चन दे रखिए, सॉल्व करके देखिए, निकालिए एक बार आप इसे सॉल्व करके, फिर मैं बताता हूं आपको। देखिए 5x माइनस का 2y अपॉन में x माइनस 2y इक्वल 9/17। देखिए 17 5 85 और 85 में से 9 गया तो कितना आएगा? ये 17 5 85, एक्स माइनस 2 सही लिखा। 17 5 85, 85 में से 9 गया तो 76, 85 में से 9 गया तो 76x। ठीक है, 85 ठीक, ये आ गया इक्वल में 9 दूनी 18, 17 दूनी 34, 18 और 34 का डिफरेंस कितना होता है? 18 और 34 का डिफरेंस 20, 10 और 6 16 बाय। ये मेरी इक्वेशन बन गई, ये मेरी इक्वेशन बन गई। एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी बताइए? एक्स अपॉन में बाय, एक्स अपॉन बाय ले लेता हूँ मैं। एक्स अपॉन बाय आएगा 16 अपॉन में 76। इसमें गुणा करना है 9/13 का, 9/13 का मैंने इसमें गुणा कर दिया। क्या कुछ पूछा, आंसर आया क्या? अभी नहीं आया। देखिए काटा पीटी करते हैं, 4 चौक 16, 4 से काटा, 4 से नहीं कटेगा ये, काय से काटते हैं इसे? 2 से काटते हैं, तो 2 से 8 बार में, 2 से 38 बार में, 2 से 19, 2 से 4, तो 4 नाम 36, 36 बटे में समथिंग, 36 बटे में समथिंग, 9 3 27। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता। 36 बटे में एंड में 7 आ रहा है, 9 3 27। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, केवल ऑप्शन नंबर सी मेरा पॉसिबल है। एक बार देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन था। कभी कभी आ जाते हैं क्योंकि डायरेक्ट तरीके हमें पता होते हैं, कभी एज वाला, मिक्सचर वाला ये पता होते हैं, लेकिन जो इक्वेशन वाला क्वेश्चन है इसे हम नहीं कर पाते कभी कभी डायरेक्ट। देखिए मैंने इसमें आपको एक चीज़ बताई जो आप समझ नहीं पाओगे, देखना मैंने आपको एक चीज़ सिखाई इसमें, क्या हम देखना, इस वाली इक्वेशन से सीधे इस वाली इक्वेशन तक जाना सिखाया मैंने इसमें आपको। कैसे सिखाया? देखिए पहले मैंने इस पर फोकस किया, इधर वाले पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में, तो 17 5 85 और 9 का डिफरेंस 76 लगा। ठीक है, फिर मैंने नीचे वाले पार्ट पर फोकस किया, 17 दूनी 34, उस साइड की बात कर रहा हूँ मैं, 17 दूनी 34 और 9 दूनी 18, 34 और 18 का डिफरेंस मैंने देखा तो 16 आया था। देख लीजिए क्लियर, ओके। अब बढ़ता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हाँ, ये एक अच्छा पैटर्न है जिसमें अगर आपको तरीका डायरेक्ट पता है तो आप सेकंड में कर सकते हो, अदरवाइज आपको टाइम लगेगा। देखिए क्वेश्चन को देखिए एक बार, समझना। 7 5 3 का चौथा अनुपात और 7 13 का तीसरा अनुपात। देखिए मैं इसके चौथे अनुपात को x मान लेता हूँ, इसके तीसरे अनुपात को y मान लेता हूँ। ठीक है, मैंने बोला तो मुझसे x रेशो y पूछा गया, मैंने देखा सर x की वैल्यू क्या आएगी। आपको मैंने तरीका पहले ही सिखा दिया, इन दोनों का गुणा बटे में तीसरी संग है, तो 5 5 गुणा 3 बटा में 7। ठीक है, अब आपको मैंने तीसरा अनुपात भी निकालना सिखा दिया। कैसे निकाल दिया? दूसरे का स्क्वायर अपॉन में पहली संख्या 7,
अगर आपको नहीं आया हो ना समझ में तो आप पहले की क्लास जरूर देख लेना मेरी, ताकि 7 से 7 कटा 5 3 15 रेशो 169। ऑप्शन नंबर बी आंसर क्या आएगा, 15 रेशो में 169, 169। 5 3 15 13 30 169, 15 रेशो 169। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। एक बार देखिए, याद रखना इसमें बात ये नहीं थी कि आप क्वेश्चन कर ले, तो बात ये थी इसमें कि आप इसे कम समय में कर पा रहे हो। इसे डायरेक्ट एक लाइन का आंसर था, केवल मैंने एक लाइन लिखी, 7 से 7 काट दिया था मैंने, बस इतना किया मैंने इसमें और मेरा आंसर करेक्ट आ गया। ठीक है, क्लियर। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आप अगर ये पीडीएफ लेना चाहते हो ना तो याद से टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाना, ताकि आपको इस सॉल्यूशन वगैरह कोई दिक्कत ना आए आपको। ठीक, अब मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये बताइए, ये भी शानदार क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है ये वाला। इसमें कुछ मेहनत नहीं करना ना, इसमें कैलकुलेशन करना, इसमें केवल लॉजिक पता करना है आपको। ए बी का रेशो, बी सी का रेशो दे रखा है। देखिए, ए और बी का रेशो इसमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 5:6। ठीक है, बी और सी का रेशो इसमें दे रखा है 6:7। मैंने देखा कि सर इसमें बी कितना है, 6, इसमें बी कितना है, 6, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर क्या दिक्कत है, ए अनुपात बी अनुपात सी 5, 6 और 7 आ गया। बस ये चीज़ मुझे पता चल गई तो मैं कुछ भी बता सकता हूँ। ए बी सी के बारे में अगर मुझे जानकारी हो गई तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें कुछ भी बता सकता हूँ। क्या पूछ रहा है आप, देखिए आप क्या कह रहा है, ए प्लस बी मतलब 5 और 6 11 अनुपात बी प्लस सी 6 और 7 13, ए प्लस सी 5 और 7 12, 11 13 12, 11 13 12, 11 13 12। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। एक बार समझिए क्वेश्चन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बस तरीके से करके बताना, बेसिक से मत करना इसे। देख लीजिए एक बार, चौबीस और 36 का तृतीय अनुपात। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से तरीका याद दिलाता हूँ कि अगर वो कभी भी मेरे से ए और बी का तृतीय अनुपात पूछे तो एक्स मान लेता हूँ। मतलब ए का जो संबंध बी से वो सेम संबंध बी का एक्स से होगा। मतलब बी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स इक्वल में बी स्क्वायर आएगा। तो एक्स की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा ना तो बी स्क्वायर अपॉन में ए आएगा। याद रखना, इसका मतलब ये है कि दूसरे नंबर का स्क्वायर अपॉन में पहला नंबर, दूसरे नंबर का स्क्वायर अपॉन में पहला नंबर। 24, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 से काटा तो 18, 18 तिया 54। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो गया। देख लीजिए, क्लियर है क्वेश्चन आपको। 54 हो जाता है, 18 तिया 54। समझिए एक बार क्वेश्चन को। ये तरीका आपको याद रखना, क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, तरीका याद रखना आप याद से। देखिए, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं कि आपको ये वीडियो हमेशा हेल्पफुल करेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी वीडियो प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। और दूसरा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखिए आपको एक बेनिफिट बताता हूँ। क्योंकि आप अगर मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा आपको, किसके लिए, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे मैं आपको इस चैनल पर कराता हूँ। इससे पहले मैंने आपको एसएससी सीजीएल की सीरीज कराई, सीपीओ के प्रीवियस ईयर कराए, तो अब ये एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर चल रहे हैं।
ठीक है, तो आपको चैनल पर मजा आएगा बिल्कुल हमसे जुड़े रहने पर। टेलीग्राम पर आपको फ्री पीडीएफ दी जाएंगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में।